गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं 10वीं क्लास का फिजिक्स है, जिसका कि पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आज जो है इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है, और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश को दोस्तों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। और परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, हाँ, नहीं, परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर देखो, प्रकाश को परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट का परावर्तन की लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो पहला टॉपिक का नाम है, हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग जो है कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले। सबसे पहले तो पहला टॉपिक पर बात करेंगे प्रकाश क्या है। पहले टॉपिक पर कौन सा बात करेंगे? प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ये क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है। और दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे कि प्रदीप्त वस्तु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है, ठीक है। वस्तु के बारे में प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है। प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है और अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है। अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, प्रदीप्त अप्रदीप्त। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किरण के बारे में। क्या, किसके बारे में बात करेंगे? तीसरा जो है किरण के बारे में। किरण को दोस्तों रे कहते हैं, तो रे के बारे में बात करेंगे। और फिर जो है प्रकाश की किरण, किरण कितने प्रकार के हैं, इन तीन टॉपिक पर। पहला क्या टॉपिक है? प्रकाश क्या है। दूसरा करेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। और तीसरा किरण। तो देखो, इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पहला टॉपिक बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखो, कुल मिलाकर के बात ये होती है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। हाँ, देख सकते हैं। अगर हम लोग के पास प्रकाश नहीं होता, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु को देख नहीं सकते। कैसे सर? कि देखो, इसमें जो है रात में अंधेरे में हमें क्या वस्तु दिखाई देती है? नहीं देती है। और हमारी आंखों में भी रोशनी नहीं है, हमारी आंखों में भी रोशनी नहीं है। रोशनी जिस चीज पर पड़ती है वो रोशनी टकरा करके हमारे आंखों आती है, जिसकी वजह से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो इसके बारे में आगे चल करके जो चैप्टर में मैं जब नेत्र के बारे में बताऊंगा कि भाई किस तरह से जो है हमारे आंखों का संरचना बना हुआ है, किस तरह से जो है हम देखते हैं, तब जा करके तुम्हें पता चलेगा कि प्रकाश कितनी इम्पोर्टेंट है। चलो, अब देखो, दूसरा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का मतलब क्या? देखो, वह सारी चीजें ऊर्जा होती है जो कि क्या करते हैं, हमारे काम आती है, हमारे काम में सहायता, काम के लिए सहायता देती है। वो सारे क्या कहलाते हैं? ऊर्जा कहलाते हैं, ठीक है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। शक्ति अलग चीज हो गया, ऊर्जा अलग चीज हो गया। लेकिन एक तरह से देहाती मीनिंग में हम ये देखते हैं कि भाई ऊर्जा, शक्ति ही ऊर्जा कहलाता है। और प्रकाश तो याद हो गया आपको, ऊर्जा क्या है? जी सर। क्या है ऊर्जा? ऊर्जा एक ऊर्जा प्रकाश, सॉरी, प्रकाश क्या है? हाँ, प्रकाश जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश के स्रोत। क्या देखते हैं? प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत, तो देखो, प्रकाश के जो स्रोत से क्या समझते हो? क्या होता है स्रोत? स्रोत से क्या समझते हो? स्रोत क्या होता है? स्रोत, हाँ, स्रोत का मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश बनता है, स्रोत जहाँ से वो आती है।
तो देखो प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। प्रकाश के कितने प्रकार के स्रोत हैं? दो प्रकार का। पहला है मानवकृत। पहला क्या है? मानवकृत। मानव भी रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए बहुत सारे व्यवस्था कर रखे हैं, जैसे कि बल्ब बना रखे हैं, लालटेन बना रखे हैं। और दूसरा है प्राकृतिक। दूसरा क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक के रूप में सूर्य आता है। प्राकृतिक के रूप में क्या आता है? सूर्य आता है। कि सूर्य जो है एक प्राकृतिक जो है स्रोत है। ठीक है। अगला टॉपिक का नाम हमारा है, ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, देखो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात कर दूं, प्रदीप्त यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या बोलते हैं? जैसे कि टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया। ठीक है, ये कौन सी वस्तुएं हो गई? प्रदीप्त वस्तुएं। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो अप्रदीप्त में हो गया बेंच। बेंच से, हाँ, टेबल कुर्सी, हाँ, ये सब कौन सा वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। अगला देखो, प्रदीप्त वस्तु को हम एक और नाम से जानते हैं। उसका नाम है क्या? उसको कहते हैं दीप्तिमान। क्या कहते हैं? दीप्तिमान। प्रदीप्त वस्तु को हम दीप्तिमान कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस। क्या कहते हैं? लुमिनियस नहीं, अल्मुनियम नहीं, लुमिनियस। क्या कहते हैं? हाँ, लिमोनियस। प्रदीप्त को हम क्या कहते हैं? लुमिनियस। और अप्रदीप्त को कहते हैं नॉन लुमिनियस। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस। हाँ, नॉन ल्यूमिनियस। क्या कहते हैं? हाँ, नॉन ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? और प्रदीप्त का इंग्लिश क्या होता है? लुमिनियस। ठीक है, यानी कि अब ऐसे देखो, वैसे हमारे आंखों में भी रोशनी नहीं होता, चांद को भी रोशनी नहीं है। रात में चांद दिखाई देती है ना, दिखाई जो चांद देती है उसमें भी रोशनी नहीं है। हालांकि वह भी प्रकाश का परावर्तन होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वहाँ भी। चलो आगे देखते हैं। एक और चीजें हैं, परिकर्णन। क्या होता है? परिकर्णन। देखो ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश सिर्फ वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं आती। बहुत सारे जो धूल के कण है ना, उससे भी टकरा करके हमारे आंखों तक आती है। जितने हवा में धूल, मिट्टी, कण वगैरह हैं, इन सब से टकरा करके हमारे आंखों में आती है। हालांकि वह भी टकरा करके इधर उधर विसरित भी होती है। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिकर्णन। परिकर्णन को इंग्लिश में कहते हैं स्कार्टेरिंग। क्या कहते हैं? स्कार्टेरिंग। हाँ, स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। हाँ, इसको जो है स्कैटरिंग कहते हैं। परिकर्णन क्या कहते हैं? चलो बताओ, परिकर्णन क्या होता है? परिकर्णन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? परिकर्णन क्या होता है? यानी कि सूर्य की रोशनी, ये जितने धूल मिट्टी कण होते हैं, उन सब से, हाँ, उन सब से टकरा करके विकिरण होता है, इस चारों तरफ फैल जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं परिकर्णन। क्या कहते हैं? जी, प्रकाश से, सूर्य से निकले हुए प्रकाश जो इस वस्तु से टकरा कर, हाँ, इधर विकिरित हो जाती है, विसरित हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? परिकर्णन। क्या कहते हैं? परिकर्णन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का किरण। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का किरण। हाँ, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। तो देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि किरण क्या होता है। क्या बात करते हैं? किरण क्या होता है? क्या बात? देखो, हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें। तो किरण देखो, हम लोग कभी कभी जो है देखते हैं बंद अंधेरे कमरे में जो प्रकाश जो है सीधी रेखा में आती है। प्रकाश जो सीधी रेखा में आती है, एक बंद कमरे में, बंद अंधेरे कमरे में किसी छेद से जो प्रकाश सीधी रेखा में आती है, उसी को हम किरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसी को किरण कहते हैं। किताब पर पढ़ा है। हाँ, और बहुत सारे सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं।
सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश की किरणें के समूह को, प्रकाश की जो किरण होती है उनके सब समूह को, ठीक है,